इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग बीइंग्स है, उनमें से ज्यादातर के पास सोचने के लिए अपना दिमाग होता है, लेकिन कुछ के पास नहीं भी होता है, जैसे कि जेलीफिश। पर पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा एडवांस है हम ह्यूमंस, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा कोई भी और लिविंग बीइंग सोच नहीं सकता। और इसी सोच की वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। ऐसे ही बनाते बनाते हमने एक कमाल का चीज बना लिया है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो को आगे आप देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एआई क्या है, कैसे कैसे है इसके इम्प्लीमेंट्स और एआई का फ्यूचर क्या है। और आखिर में बताऊंगा एआई से रिलेटेड एक अजीबोगरीब इंसिडेंट के बारे में जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो। हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं शाइन एक्स टेक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस लाऊं वो आप तक पहुंच सके। अब आप सबने कैलकुलेटर तो जरूर यूज किया होगा। पहले हम इसमें इनपुट देते हैं और बाद में ये हमें आउटपुट निकाल के देता है। या फिर कंप्यूटर्स, इसमें भी हम पहले इनपुट डालते हैं और बाद में ये हमें आउटपुट देता है। लेकिन यही इनपुट अगर ये खुद ही डाले और आउटपुट भी खुद ही निकाले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये साइंस और टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है जिसके जरिए हम मशीन्स को स्मार्ट बनाते हैं। मशीन्स को सोचने की ताकत देना, ऐसे काम जो सिर्फ हम ह्यूमन ही कर सकते हैं वो मशीन से कराना, ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए किसी भी मशीन को ह्यूमंस की तरह काम कराना और उसे ह्यूमंस की तरह सोचने की ताकत दिया जाता है। जैसे हम ह्यूमंस में क्रिएटिविटी है, हम सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खुद से चीज़ों को सोच सकता है, चीज़ों को अपनी तरीके से कर सकता है। इसमें एक बुद्धि है। अब मैं यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बुद्धि है, ये जो सोचने की ताकत है, ये बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है और ह्यूमंस द्वारा डेवलप्ड है। अब जब भी एआई का नाम सुनते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में आता है रोबोट्स, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन एआई सिर्फ रोबोट तक ही लिमिटेड नहीं है। आज के डेट में ये हमारे डेली लाइफ में भी घुस चुका है, बस आपको पता नहीं है। जब आप किसी भी शॉपिंग साइट से कुछ भी सर्च करते हैं तब आपके पसंद के कपड़े, चीजें एक के बाद एक दिखाया जाता है। कभी सोचा है ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। गूगल मैप्स जो आपको रास्ता बताता है, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा, कहाँ पे ट्रैफिक कम, ये कैसे बताता है? जी, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारे फोन्स में जो असिस्टेंट होते हैं, चाहे वो सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, या फिर बिक्सबी हो गया, या फिर अमेजॉन एको वगैरह हो गया, ये सब भी एआई के मदद से ही चलते हैं। यहाँ तक कि आपका जीमेल, इंपॉर्टेंट मेल, स्पैम मेल, प्रमोशंस मेल, कभी ये सोचा है ये अलग अलग से डिवाइड कैसे होता है? एआई की मदद से होता है। यहाँ तक कि जीमेल में जो स्मार्ट रिप्लाई का भी ऑप्शन है, यानी कि किसी ने अगर आपको मेल भेजा है तो आप शायद नोटिस करेंगे उसके नीचे 2-3 ऑप्शन होते हैं, येस, नो, मे बी करके 2-3 ऑप्शन होते हैं। यानी कि जीमेल को पता है ये कैसा मेल है और उसके रिप्लाई कैसे कैसे होने चाहिए। ये एआई की मदद से होता है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ऐसे ही चीजों तक लिमिटेड नहीं है, ये एआई के बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशंस है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो असल में बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे आप सोफिया को ही ले लीजिए। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है जिसे हांगकांग के एक कंपनी ने 2016 में बनाया है। ये हम ह्यूमंस की तरह बात कर सकता है, अलग अलग एक्सप्रेशंस दे सकता है, इसके पास एक सोचने के लिए दिमाग भी है। ये हमारे फेस एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स को देख के हमारे फीलिंग्स तक को समझ सकता है और उस अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। कभी सोचा है किसी रोबोट का भी इंटरव्यू लिया जा सकता है? इसके साथ हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, ये इन इंटरव्यूज को हम ह्यूमंस की तरह हंस के, मुस्कुरा के, अच्छे से समझ के दे भी चुका है। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये हर एक फील्ड में फ्यूचर में होगा। ये इतना ज़्यादा फास्ट डेवलप हो रहा है कि शायद कुछ ही सालों में ये हम ह्यूमंस के जैसा ही बन जाए, या फिर शायद हमसे भी आगे चला जाए। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये जैसे एक अच्छा चीज़ भी है, ठीक वैसे ही एक कर्स भी है। फैक्ट्रीज में आजकल ऑलरेडी रोबोट्स काम कर रहे हैं और इन्हें मेंटेन करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए हम ह्यूमंस की ज़रूरत होता है। लेकिन अगर यही सारे मेंटेनेंस ये खुद कर ले और इनके ऑपरेशंस भी ये खुद ही कर ले तो हम ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ऐसे में हम ह्यूमंस अपना जॉब खो सकते हैं और हम जॉबलेस भी हो सकते हैं। अगर फ्यूचर में सारे टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग के होंगे तो उन्हें चलाने के लिए हम ह्यूमंस की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ऐसे में अगर कोई वर्क
कम से कम खर्चे में बिना किसी एरर के होगा तो आगे चल के ये पूरा हंगामा क्रिएट कर देगा। क्योंकि अगर सारे ही काम रोबोट्स करेंगे तो हम ह्यूमंस करेंगे क्या। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी बताता हूँ। 2016-17 में फेसबुक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो था एक बहुत ही एडवांस लेवल का चैटबॉट बनाना। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि चैटबॉट क्या है, ये ज़्यादातर मैसेंजर वगैरह में होता है जिसको आप टेक्स्ट करते हैं और ये मशीन के जरिए बिल्कुल हमारे ह्यूमन की तरह रिप्लाई आपको देता है। ऐसे ही चैटबॉट्स हाइक मैसेंजर में भी थे। अब फेसबुक के डेवलपर्स ने दो अलग चैटबॉट्स बनाए। उनको ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन नहीं करवा के अपने आप में ही इंटरेक्शन करवाया। उन्होंने इनका नाम भी रखा एलिस और बॉब। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन बाद में एक अजीब चीज हुआ। ये अपने आप में ही एक दूसरे के साथ एक अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे थे। शुरू में तो फेसबुक के डेवलपर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये बॉट्स अपने आप में ही एक अलग सा लैंग्वेज बना चुके थे और ये उस लैंग्वेज में बात कर रहे थे और ये ऐसे लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि हम ह्यूमंस उन्हें डिटेक्ट ही ना कर पाए। अब यहाँ पे लैंग्वेज बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, ये सिर्फ हम ह्यूमंस ही कर सकते हैं। ऐसे में दो एआई बॉट्स का अपने आप में कोई लैंग्वेज बनाना और उसे ऐसे यूज करना कि ताकि हम ह्यूमंस को समझ में नहीं आए कि वो लोग बात क्या कर रहे हैं, या फिर सोफिया रोबोट के हम ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने का स्टेटमेंट, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एआई के बारे में छोटा सा अंदाजा आ ही गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, थैंक यू।